हेलो बच्चों, वी आर इन श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल आजमगढ़ और आज हम लोग थ्योरम देखने जा रहे हैं सर्कल के। उससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे। जैसे पहला नोट्स हम लोग का ये है, क्या नोट है? इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल एंड कन्वर्सली if two arcs are equal then their corresponding chords are equal। मतलब क्या? मतलब तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो मतलब और उसका देखते हैं हम लोग फिगर बना के। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल हम लोग का है जिसमें क्या है, टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल। अगर हम लोग मान लेते हैं सर्कल के दो कॉर्ड्स इक्वल है, सर्कल के दो कॉर्ड्स इक्वल, कॉर्ड्स ए बी एंड कॉर्ड्स सी डी आर इक्वल, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क होगा, आर्क क्या होगा भाई? आर्क ये आर्क ए बी आर्क सी डी के क्या होगा? इक्वल होगा। आर्क ए बी आर्क सी डी के क्या होगा? इक्वल। कब होगा इक्वल? जब ये दोनों कॉर्ड इक्वल होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होंगे, ठीक है। और फिर सेकेंड इसका कन्वर्स क्या लिखा है? कन्वर्स ये है, अगर एक सर्कल है उसके दो क्या इक्वल है? उसके दो आर्क इक्वल है। आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी मीन्स क्या? आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी, आर्क सी डी दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड भी क्या होगा? इक्वल होगा। अगर आर्क इक्वल तो कॉर्ड इक्वल, अगर कॉर्ड इक्वल तो आर्क इक्वल। सिंपल सी एकदम बात है, इतना लंबा सा कहानी है। उसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन सिर्फ इतना है, अगर किसी सर्कल में एक ही सर्कल हो चाहे दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो, अगर उसमें क्या हो, कॉर्ड इक्वल हो तो आर्क भी इक्वल होगा, और अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा। कॉर्ड किसको कहते हैं? सर्कमफ्रेंस किसी भी दो पॉइंट्स को, सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है आर्क कॉर्ड कहलाती है, और सर्कमफ्रेंस से किसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो ये नोट क्लियर हुआ। इसको तुम लोग नोट्स भी बनाते चलो, एक कॉपी पे नोट्स बनाते चलो, तभी तो क्लियर होगा ना। तो देखो बच्चों, सेकंड नोट क्या है? सेकंड नोट है इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल एंगल कहां सबटेंड करेगा? सेंटर पे, ठीक है। तो इक्वल एंगल अगर सेंटर पे सबटेंड कर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ कैसे सकते हैं? ये दोनों आर्क इक्वल है, मान लेते हैं आर्क ए बी और आर्क सी डी क्या है? इक्वल है। इफ आर्क ए बी एंड आर्क सी डी आर इक्वल देन द आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मीन्स क्या? ये एंगल जो होगा इस एंगल के क्या होगा? इक्वल। इफ आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी, इफ आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी then angle AOB is equal to angle COD। सिंपल सी बात है, अगर आर्क इक्वल है, AB इक्वल टू अगर CD इक्वल है, तो इसके थ्रू जो सेंटर पे एंगल बनेगा, मतलब ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। बात समझ में आई बात? तो नोट्स तुम लोग बनाते चलो। देखो बच्चों, आज का थ्योरम पहला है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on remaining part of circle
और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल मीन्स क्या, सरकमफ्रेंस, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, सरकमफ्रेंस। तो आओ इस थ्योरम को समझते हैं। क्या है ये थ्योरम, अगर कोई एक आर्क है, आर्क ए बी, दिख रहा होगा आर्क ए बी, किसी सर्कल का एक आर्क ए बी है, तो इसके थ्रू जो एंगल सबटेंड होता है कहां पे, सेंटर पे, जो एंगल इसके थ्रू एंगल पे सबटेंड होता है, मान लेते हैं ये एंगल क्या है, एक्स, इस कॉर्ड के थ्रू जो एंगल सबटेंड होता है कहां पे, सेंटर पे, वो डबल होता है, किसका डबल होता है, जो इस कॉर्ड के थ्रू कहां सबटेंड होता है, किसी भी पॉइंट, सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे। अगर सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग एंगल x मानते हैं, तो यहां पे उसका डबल हो जाएगा क्या, 2x। ठीक है, क्या हम लोग समझे बात। अगर एक कोई सर्कल है, तो इस सर्कल में अगर कोई एक आर्क हो, लेट आर्क ए बी, तो इस आर्क के थ्रू जो एंगल सबटेंड होगा सरकमफ्रेंस पे, सेंटर पे उसका डबल सबटेंड होगा। अगर सेंटर पे मान लेते, सपोज करते हैं कि 30 डिग्री है, सेंटर पे इस आर्क के थ्रू 30 डिग्री अगर सबटेंड हो रहा है, तो उसके थ्रू सेंटर पे 60 डिग्री सबटेंड होगा, 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री। अगर सेंटर पे मान लेते हैं, सरकमफ्रेंस में मान लेते हैं 45 डिग्री, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ रहे हो बात। तो जो भी एंगल सबटेंड होगा किसी आर्क के थ्रू कहां पे, सरकमफ्रेंस पे, सेंटर पे उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यही है थ्योरम, आज का पहला थ्योरम यही है, सिंपल सा एकदम थ्योरम है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है आज का, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब किसी सर्कल में सेगमेंट क्या होता है, जब सर्कल डिवाइड होता है किसी कॉर्ड के थ्रू, सर्कल डिवाइड होता है किसी कॉर्ड के थ्रू, तो हम सर्कल देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इन दोनों पार्ट को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। एक को हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं, एक होता है क्या, माइनर सेगमेंट, और एक होता है क्या, मेजर सेगमेंट। ठीक है, एक होता है माइनर सेगमेंट और एक होता है मेजर सेगमेंट। तो इस थ्योरम में क्या कह रहा है, अगर सेम सेगमेंट में सर्कल के क्या होता है, एंगल भी क्या होता है, इक्वल। जैसे कि ये सेम सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये वाला पोर्शन अगर आप देखें ध्यान से, तो ये पोर्शन एक सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट में इस कॉर्ड के थ्रू या इस आर्क के थ्रू जितने भी एंगल बनेंगे सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। जस्ट लाइक अगर हम लोग एक एंगल ये बनाते हैं AOB, एक एंगल हम लोग बनाते हैं APB, एक एंगल हम लोग बनाते हैं AQB, एक एंगल हम लोग बनाते हैं। तो ये सारे एंगल, जितने भी एंगल हम लोग यहां बना ले, जितने भी एंगल बना ले, सब एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर सेम कॉर्ड की बात करते हैं, मतलब सेम सेगमेंट की बात करते हैं, तो सेम सेगमेंट में बने सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग बात किया जाए, ये एंगल अगर हम लोग बना लिया जाए और एक एंगल क्या बना लिया जाए, ये बना लिया जाए, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे। ये एंगल जो है इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। तो सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बात, समझ में आई, नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम है, लेकिन समझ जाओगे तुम लोग। इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 points, if the line segment joining 2 points subtend equal angle to other points lying on the same side, line containing the line segment। तो एक लाइन सेगमेंट है, अगर दो एक
दो ऐसे एंगल हो जो इस लाइन सेगमेंट से होकर जाते हो, क्या बनते हो? सेम एंगल बनते हो। यहां पे क्या एंगल बनता हो? सेम एंगल बनता हो। मान लेते हैं ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, सेम सेगमेंट ऑफ देन 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट क्या है? ए बी सी डी। 4 पॉइंट लाई ऑन द सेम सर्कल, दैट इज चारों पॉइंट क्या होंगे? कोसाइक्लिक होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। अगर चारों पॉइंट सर्कल में होता तो हम लोग पॉइंट्स को बोलते कॉन्साइक्लिक, मतलब चारों पॉइंट कहां पे हैं? सर्कल में ही हैं। तो थ्योरम समझो फिर से, अगर सर्कल पे कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, सपोज दैट लाइन सेगमेंट ए बी, अगर इसके सेम साइड दो ऐसे एंगल हैं जो कि आपस में क्या है? इक्वल है। ये भी एक्स है, ये भी एक्स। दो ऐसे एंगल हो जो कि आपस में जिसकी मेजरमेंट क्या हो? इक्वल है। तो सर्कल का एंगल है तो कहीं ना कहीं पॉइंट होंगे। तो ये चारों पॉइंट ए बी डी सी कौन साइक्लिक होंगे? ए बी डी सी क्या होंगे? कौन साइक्लिक पॉइंट होंगे। यही थ्योरम है। कोई थ्योरम हमें प्रूफ करा सकते हैं हम प्रूफ, लेकिन आप लोग ज्यादा बेटर होगा कि समझ जाए थ्योरम। पहले थ्योरम को समझना होगा, तभी तो हम लोग उसका अप्लाई कर सकेंगे क्वेश्चन में। इन चारों थ्योरम को हमको क्या करना पड़ेगा? समझो बच्चे, अरे बच्चे समझ जाओ इस थ्योरम को। ए बी डी सी क्या होंगे? कॉन्साइक्लिक होंगे। अगर ए बी के थ्रू यहां सेम एंगल बन रहा है, ए बी के थ्रू यहां सेम एंगल बन रहा है, तो चारों पॉइंट क्या हो गए? कॉन्साइक्लिक हो गए। ठीक है, तो ये थ्योरम क्लियर है। अगर एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के एक ही साइड, ये नहीं कि एक एंगल इधर बना एक एंगल लाइन के दूसरे तरफ, ऐसा नहीं, लाइन के दोनों एंगल एक ही साइड हो। ठीक है, और दोनों की मेजरमेंट भी आपस में क्या हो? इक्वल हो। दोनों के मेजरमेंट भी आपस में इक्वल होंगे तो हम लोग बोल सकते हैं इजिली कि ए बी डी सी क्या होंगे? कॉन्साइक्लिक होंगे। ए बी डी सी कैसे पॉइंट होंगे? कॉन्साइक्लिक पॉइंट होंगे। ठीक है, बात समझ में आई बात? तो थ्योरम इसको नोट करो, अच्छे से समझो, और जहां नहीं दिक्कत आएगी, जहां दिक्कत भी आएगी आप हमको पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, पर्सनली आप हमसे पूछ सकते हैं। देखो, अब देखो हम लोग एक नया कुछ पढ़ने जा रहे हैं। क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जब क्वाड्रिलेटरल तो आप लोग जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा क्लोज फिगर जिसके पास कितनी साइडें हो? 4 साइडें हो। ऐसा क्लोज फिगर जिसके पास 4 साइडें हो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो जब इसके चारों वर्टिसेस, 4 साइड 4 वर्टिसेस होंगी, और अगर चारों वर्टिसेस ए बी सी डी सब कहां पे हो? सर्कल के ऊपर लाई करते हो, मतलब सर्कल के ऊपर हो, तब हम इस क्वाड्रिलेटरल को कौन सा क्वाड्रिलेटरल नाम देंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल को तो हम कौन सा क्वाड्रिलेटरल नाम देंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी सर्कल की किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस किसी सर्कल पे लाई करती हैं तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 प्रॉपर्टी होते हैं, या तो उसको हम लोग 2 थ्योरम बोल सकते हैं, चाहे उसको प्रॉपर्टी बोल लो चाहे थ्योरम बोल लो। तो ये दोनों थ्योरम ये हैं। थ्योरम क्या है? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? साइक्लिक होगा। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल मींस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या स्पेशल रूल आता है? इसके किसी भी अपोजिट एंगल के पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। चाहे इस पेयर की बात कर लिया जाए चाहे इस पेयर की बात कर लिया जाए, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो
तो ये पहला थ्योरम कहता है अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो ये बात ट्रू होगी। सेकेंड थ्योरम क्या कहता है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब इसी का इस फर्स्ट थ्योरम का ये सेकेंड थ्योरम क्या है, कन्वर्स है। क्या है, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब उसका अपोजिट है, उसका उल्टा है, ठीक है। इस थ्योरम में क्या कर रहा है, अगर ये चीज पहले से ट्रू है तो ABCD क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। ABCD क्या हो जाएगा, ABCD इज साइक्लिक, मतलब साइक्लिक होगा। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा। ये फर्स्ट थ्योरम कहता है अगर साइक्लिक होगा तो ये होगा। सेकंड थ्योरम क्या कहता है, सेकंड थ्योरम ये कहता है अगर ये होगा, मतलब अगर अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक होगा। और फर्स्ट थ्योरम कहता है अगर साइक्लिक है तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहीं पे आज का सेशन एंड करते हैं हम लोग। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग को जहां क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, ठीक है बच्चों, आई एम क्लियर टू यू। अगर जहां क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आया है वहां पे आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपके पास सारे ऑप्शन हैं। तो ठीक है, आज सेशन यहीं पे एंड करते हैं।